बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सारा मीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बामकसद जिंदगी। आज मैं पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बारे में बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल खौफनाक सूरत हाल में तब्दील हो गई है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ज़राए के मुताबिक नॉर्थ पाकिस्तान में 200 से ज़ायद लोग मिसिंग हैं, जिनका अभी पता नहीं चल रहा। सैलाबी रेलों में बह गए हैं, उनकी बॉडीज भी नहीं मिल सकी हैं, ना पता है कि वो जिंदा हैं, ना पता है कि वो मुर्दा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में तो जो तबाही आई है वो बहुत ज्यादा है और उसमें तकरीबन 300 से 400 अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। और बहुत ही अफसोस की बात है कि वहां पर कीमती जानों के अलावा जानो माल का, उनके घरों का, उनके कारोबार का नाकाबिले तलाफी बेतहाशा नुकसान हो गया। और जिला बुनेर इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो आफतज़दा इलाका करार दिया गया है, जहां पे अभी भी 210 के करीब लोग मिसिंग हैं, जिनको तलाश करने की कोशिश जो है वो रेस्क्यू टीम्स की तरफ से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इलाके हैं वो भी सैलाब की लपेट में हैं। और जहां पर क्लाउड बर्स्ट होने से, ग्लेशियर्स पिघलने से और दरियाओं में पत्थरों के बहने से दरियाओं के रास्ते रुक रहे हैं और वहां पर जो चीज भी रास्ते में आ रही है वो बहती चली जा रही है। और वो इतने तेज सैलाबी रेले हैं कि उनका मुकाबला जाहिरी बात है कि इंसान जो है वो नहीं कर सकता। और बहुत ज्यादा कीमती जानों का नुकसान हो रहा है वहां पर। और रेस्क्यू टीम्स जो हैं, बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसी बहुत सी लाशों को वो दफना रहे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो रही, या इन हालात की वजह से सैलाबी सूरत हाल में बह जाने वाली सड़कों, पुलों और सड़कों की लैंडस्लाइडिंग की वजह से उनके रिश्तेदार भी वहां तक पहुंच नहीं सकते, उनकी शनाख्त नहीं कर सकते और उनको शनाख्त के बगैर ही, उनके अपनों के बगैर ही दफनाया जा रहा है। बहुत ही खतरनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। और सवात में जो दरिया सवात है उसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पिछले कई सालों से ये हो रहा है। इस साल जो है वो माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 73% ज्यादा मामूल से ज्यादा रेनफॉल है। और क्लाउड बर्स्ट तो आपके सामने ही है, वो भी हो रहे हैं। और इसके अलावा ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। तो उस वजह से सवात में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से होटल्स, बहुत सी मार्केट्स, बहुत से घर जो हैं वो सैलाबी रेलों की नजर हो गए हैं और उनमें लोगों ने अपना बहुत सा कीमती माल, अपनी जानें गंवा दी है। और ज़राए के मुताबिक इन इलाकों में 12 से 13 या शायद इससे भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इस खौफनाक सैलाब की नजर होते हुए सफाई हस्ती से तकरीबन मिट गए हैं, यानी कि उनका नक्शा ही बदल गया है। और वहां पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, कितना नुकसान है, इसका अंदाजा लगाना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। रेस्क्यू टीम्स अपना काम कर रही हैं, बहुत से लोगों को रेस्क्यू करते हुए बचाया भी गया है और एक हेलीकॉप्टर भी जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि वो भी सैलाब की नजर हो गया है और वो जो है वो गिर गया है, उसके अंदर कीमती जानों का नुकसान हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने हफ्ते के दिन उसके लिए जो है वो दुआ वगैरह का सिलसिला रखा है। तो इस तरह से मिला जुला के सूरत हाल बहुत खतरनाक है और अफसोसनाक है और अलार्मिंग है। अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। उनके लिए तो अब हम फातिहा पढ़ सकते हैं, उनकी जो है वो माली मदद कर सकते हैं, उनकी इखलाकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। और अभी भी BBC के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में ये सूरत हाल मजीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान है। मानसून बारिशों का एक नया सिलसिला पाकिस्तान में आने का इम्कान और खदशा जाहिर किया गया है, जिसके अंदर क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, लाहौर में, और दरिया सतलुज में जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है उससे बहावलपुर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को भी खतरा है। लाहौर में दरिया रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर, शेखुपुरा और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनमें भी खतरे की घंटी बज चुकी है। तो जो लोग हैं जो नदी नालों के करीब रहते हैं, दरियाओं के करीब रहते हैं, उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है, उनके लिए अवेयरनेस मुहिम शुरू करनी चाहिए। नौजवानों को सामने आना चाहिए, उलमा को सामने आना चाहिए, असातिज़ा को सामने आना चाहिए कि ये कैंपेन, एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें कि जो लोग रिवर बेड्स के करीब रहते हैं, जो लोग नदी नालों के करीब रहते हैं, जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जो सैलाब के रूट्स हैं, उनसे वो जरा हट जाएं और अपनी कीमती अशिया को लेकर
کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ہاں پناہ لیں، یا اگر گورنمنٹ نے کوئی کیمپس کا انتظام کیا ہے تو وہاں جا کر بھی وہ اپنی قیمتی جانوں کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ صورتحال بیان کرنے کے بعد میرا ایک سوال بھی ہے جو بہت ہی ویلڈ ہے کہ 2010 سے ہم سیلابی صورتحال کو فیس کرتے ہوئے اور قیمتی جانوں کے ضائع ہونے پر افسوس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسپوکس مین بول رہے ہیں، سائنسدان آگاہ کر رہے ہیں، اور بڑی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہ 2025 اب آ گیا ہے۔ تو جو یہ پریڈکشنز تھیں گلیشیئرز پگھلنے کی، موسمیاتی تبدیلیوں کے تیز ہونے کی، کلاؤڈ برسٹ ہونے کی، بارش کے بہت زیادہ ہونے کی، درجہ حرارت کے بڑھنے کی، وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ کس سے پوچھا جائے کہ اس سلسلے میں کوئی یہ جو 15 سال کا عرصہ ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، اس میں کیا سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کیمپینز کی گئی ہیں، لوگوں کے گھروں کو اور ان کو بچانے کے لیے ان کو سیلاب کے موسم کے آنے سے پہلے، جولائی اگست سے پہلے کہیں محفوظ مقامات پر لے جانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے، یا وہ کس طریقے سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں وہ ان کو بتایا گیا ہے، یا کوئی سامان مہیا کیا گیا ہے، یا ان کے کاروبار کے تبدیل کرنے کے لیے کوئی مارکیٹس میں جو راستوں کی تبدیلی یا کسی دوسری آلٹرنیٹ جگہوں پہ ان کے کاروبار کو منتقل کرنے کے لیے کیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے یا گلگت بلتستان کے لوگوں نے یا سوات کے لوگوں نے یا جہاں پر بھی یہ آفت کا زیادہ خطرہ ہے، کیا انہوں نے کوئی سیکیورٹی میئرز لیے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس کو بریف کریں، لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ الخدمت فاؤنڈیشن والے میرے نالج کے مطابق اس سلسلے میں لوگوں کی، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی کافی مدد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جتنا بھی افورڈ کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی افورڈ کرتے ہیں، آپ لوگ ان کی مدد کریں، سامنے آئیں۔ یہ وقت عملی طور پر کام کرنے کا ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پہ کریں تاکہ ہم سب اس کڑے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر تو لوگوں کے لیے آسانیاں پائیں۔